मगर जोरा साखू को टारगेट करके जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी साहब ने कहा कि जोरा साखू की हम टीम बदल देंगे, काम नहीं हो रहा है, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या लगता है कि वाकई में जोरा साखू में कुछ काम नहीं हुआ है? देखिए, एक विधायक के क्षेत्र में, एक विधायक के पावर में सब सारे काउंसलर एक मत के हों ये ज़रूरी नहीं। आप जोरा साखू असेंबली से आप आती है, आपने देखा होगा कि जो डिजिटल पर ऑनलाइन पे मीटिंग हुई, जूम पे मीटिंग हुई अभिषेक बनर्जी साहब का, ढाई तीन घंटे ऑलमोस्ट चले, ज़्यादातर लीडर जो जुड़े हुए थे, उसमें से जोरा साखू चौरंगी को ख़ास निशानदेही किया गया। तो चलिए, चौरंगी के बारे में तो हम नहीं पूछेंगे, मगर जोरा साखू को टारगेट करके जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी साहब ने कहा कि जोरा साखू की हम टीम बदल देंगे, काम नहीं हो रहा है, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या लगता है कि वाकई में जोरा साखू में कुछ काम नहीं हुआ है, या फिर काम बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर अभिषेक बनर्जी साहब का बयान? आप एक जोरा साखू की लीडर हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे मैं देखता हूँ जोरा साखू में काम करती, तो इसको लेकर के नहीं लगता कि जोरा साखू नज़रअंदाज हो गया है, कामकाज नहीं हो पाया, गली कूचे में गंदगी वैसे रह गई, पानी का मसला रह गया, कोई तरक्यात के काम नहीं हुए? लोगों ने बहुत चाव से मिस्टर विवेक गुप्ता साहब को जो है टिकट दे करके जितवाया, सब चीज़ के सभी हिंदू मुस्लिम सब क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी, सबसे बड़ा पहले तो ये जो राज्य है, सबसे बहुत बड़ा राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, उसमें एक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, उसमें से जोरा साखू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें 11 वार्ड है, हिंदू मुसलमान सब वार्ड मिलाकर है। देखिए, एक विधायक के क्षेत्र में, एक विधायक के पावर में सब सारे काउंसलर एक मत के हों ये ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है, मेरी जो रीडिंग है, ये जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, वो सारे लोग एक मत नहीं है, या जितने भी कर्मी हैं इनमें, देखिए, सबसे पहले तो किसी भी पार्टी में जब लॉबीबाजी होने लगती है, जब एक ग्रुपिंग होने लगता है, तब जाकर एक मसला आने लगता है। किसी भी, मैं सिर्फ विवेक गुप्ता जी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एक टॉप लीडर्स के लिए अपने नीचे कर्मी में, अगर नीचे कर्मी के लोग अगर एक ही वार्ड में, अगर आप किसी और वार्ड में चले जाइए, एक वार्ड में जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि करते वो टीएमसी ही हैं, लेकिन उसी में 4 ठो लॉबी है। तो उस 4 ठो लॉबी को लेकर एक विधायक के लिए चलना, अगर मैं बहुत न्यूट्रल बात करूं, तो एक विधायक के लिए चलना थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है, और खासकर जब इलेक्शन आने वाला होता है। ये देखिए, ये मसले 3 साल तक नहीं पैदा हुए, चौथे साल में भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये जो 5वां साल आ रहा है, जो इलेक्शन बहुत करीब है, तभी ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, तो ये तो हम सबको समझना होगा। और बाकी आप समझदार। अभिषेक बनर्जी साहब ने कहा, ये हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, उनका समझिए, ये उनका मैं बिल्कुल, अभिषेक बनर्जी देखिए, वो हमारे सिपाही हैं, हमारे लीडर हैं, और ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के ही आदर्शों पर जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, या हम जैसे जितने भी छोटे मोटे कर्मी हैं, हम लोग सब उनके आदर्शों में काम करते हैं। और अगर कोई कमी है तो जाहिर सी बात है कि हमारे विधायक या हमारे जितने भी चुने हुए जो काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, पार्षदा हैं, जो भी हैं, वो लोग इसके ऊपर मसले पर अगर कुछ मसला है तो वो बात करेंगे, काम करेंगे। और वार्ड 43 में जो वायलेंस हुआ, उसका गाज विवेक गुप्ता पर तो नहीं गिर गया? इस सवाल का जवाब लेते सोफिया खान साहिबा से। अब तो आप मुझे लपेट रहे हैं, ठीक है, देखिए। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। देखिए, ये पूरे बंगाल में चर्चा हो रहा है, ये बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं। विवेक गुप्ता जी ने किसी को नहीं भेजा था लिंच करने के लिए, जहां उनकी बात नहीं, मतलब हटा दीजिए उनकी बात। अब जहां तक वार्ड काउंसलर की बात है, तो वार्ड काउंसलर ने शायद आकर कहा है कि वो उसमें नहीं थे। देखिए, मैं न कोर्ट हूं, न मैं जज हूं, न पुलिस हूं, लेकिन लोग थे, जो वीडियोस वायरल जो हुआ था उसके लोग थे। वीडियो में जो दिख रहा है कि एक निहत्थे इंसान को बहुत से लोग मार रहे हैं, वो तो कोई अंधा इंसान भी बोलेगा वो गलत है, कोई एक जाहिल इंसान भी बोलेगा वो गलत है। अब बात ये आती है कि उसमें कौन से लोग थे, तो वो कौन से लोग थे, ये काम को पकड़ना मीडिया का काम है, इसको पकड़ना पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। तो वो कोर्ट का काम तो मैं नहीं कर सकती, मैं किसी को दोष नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं कोर्ट नहीं हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं वीडियो में जितनी चीजें नजर आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग दिख रहे हैं वो बचा रहे हैं, और जो विक्टिम है वो कह रहे हैं वो उन्हें मार रहे हैं। तो इसका जो खंडन है ना, ये तो कोर्ट करेगी ना। हम सिर्फ एज अ व्यूअर हम यही कह सकते हैं कि जिसने भी जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो लिंचिंग हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक लिंचिंग है। मतलब
एक वो भी दिन दहाड़े किसी को आज के ज़माने में लिंचिंग करना, खासकर सोशल मीडिया, हर एक आदमी के पास मोबाइल है, इस डर के बिना लोगों ने लिंचिंग किया। मतलब कितना साहस है कि तुमको जो करना है कर लो, हम तो लिंचिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी दोषी हैं, वो जो कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ये चीज़ें ना हो। और बाकी कौन दोषी है उसके बारे में मैं कॉमेंट इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसके लिए पुलिस है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये हायर अथॉरिटी को देना चाहिए, ये आईबी ब्रांच में जाना चाहिए, सीआईडी को जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन किया, किसने किया, क्यों किया, ताकि आइंदा ये रुक जाए। नहीं लगता कि जिन लोगों ने किया, जिनका भी नाम है, वो टीएमसी को बदनाम किया, उससे बड़ा अगर इसको नहीं रोका गया, अगर हर वार्ड में शुरू हो गया तो समझ रहे टीएमसी को कितना बड़ा नुकसान होगा। मैंने पहले ही आपको कहा है कि टीएमसी पार्टी लगभग देखिए तो आप बंगाल में टीएमसी छोड़ के और कोई पार्टी है ही नहीं। बीजेपी माइक्रोस्कोपिक पार्टी है, सीपीएम और कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है, नील हो चुकी है। तो अब एक बात बताइए, इतने बड़े राज्य में सारे लोग टीएमसी करते हैं। कैपिटल में हुआ है मोहतरमा, कैपिटल है कलकत्ता शहर, कलकत्ता में भी लगभग सारे लोग ही तो टीएमसी में ही है। मैंने क्या कहा कि सब लोग टीएमसी करते हैं, कोई पद में है तो भी, कोई पद में है तो भी नहीं, सब कहते हैं मैं टीएमसी हूँ, मैं टीएमसी हूँ, मैं टीएमसी हूँ। अब ये बात बताइए कि कल को चल के कोई भी गुनाह करके आ जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि मैं टीएमसी का लीडर हूँ, भले वो कागज में नहीं है, वो लीडर नहीं है। कई लोग होते हैं जो टीएमसी के किसी पद में नहीं है, लेकिन फिर भी वो यही बोलते चलते हैं कि मैं टीएमसी का कार्यकर्ता हूँ। अब इसके पीछे कैसे आप इसको कैसे पकड़ सकते हैं या इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि जो लोग पद में नहीं है, ममता बनर्जी उनको नहीं जानती है, वो भी कहते हैं कि मैं टीएमसी का लीडर हूं। हो सकता है वो टीएमसी के लीडर ना हो। एक मिनट नहीं, सुन लीजिए, हो सकता है कि ये लोग ऑपोजिशन करते हो, ठीक है, दीदी का फोटो लगाते हैं ये लोग, अभिषेक बनर्जी साहब का फोटो लगाते हैं, सुदीप बंदोपाध्याय का फोटो लगाते हैं। इसमें बहुत मुमकिन है कि ये लोग दिखाते हैं कि ये टीएमसी के साथ हैं। शो कॉज नोटिस क्यों नहीं देते? पार्टी उसको निकालती क्यों नहीं है? पद में नहीं है ना, हो सकता है वो किसी पद में इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी का। सुप्रीमो का ममता बनर्जी साहिबा का फोटो, अभिषेक बनर्जी साहब का फोटो। एक आम आदमी, सपोज कर लीजिए केला बागान में या कहीं भी एक आम आदमी दीदी का फोटो लगा के कोई काम कर रहा है, तो क्या हम उसको मना करने जाएंगे कि तुम दीदी का फोटो क्यों लगाए हो? एक वो कहता है कि मैं भाई दीदी को मानने वाला हूं, मैं टीएमसी को मानने वाला हूं, भले वो किसी कागज के पद में नहीं है, वो भी टीएमसी का कार्य करता है, और जब वो पकड़ा जाता है कुछ बुरा काम करते हुए तो लोग किसको बदनाम करते हैं? टीएमसी को। तो देखिए, जानने की ये भी जरूरत है कि हर कोई टीएमसी का मेंबर नहीं है, हर कोई टीएमसी का वर्कर नहीं है। टीएमसी को मानने वाला वो एक समर्थक हो सकता है। अगर समर्थक ने कोई गुनाह किया तो वो टीएमसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। सुफिया खान साहिबा, एक सवाल की तरफ, अहम सवाल की तरफ जाते हैं। 2026 का इलेक्शन है। 2011 में ममता बनर्जी साहिबा की सरकार बनी है, ममता बनर्जी साहिबा स्टेट की मुख्यमंत्री, वजीर आला बनी। 2011 से लेकर के 2024 के इलेक्शन तक बंगाल के माइनॉरिटी ने मुसलसल ममता बनर्जी साहिबा को समझिए कि असेंबली में चुना, लोकसभा में दिया, और भी कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में कंटिन्यू माइनॉरिटी जो है एकजुट होकर के वोट देती है। तो क्या नहीं लगता है कि मुसलमानों को, जो 35% ऑलमोस्ट मुसलमानों की आबादी, हर बार मुसलमानों का टिकट कब गया? आप माइनॉरिटी समाज से आती, तो नहीं लगता है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया है? इस सवाल का जवाब ले लेते सुफिया खान साहब से, इसलिए कि ये खातून भी काफ़ी ज़माने से मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का झंडा ऊपर करके है, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद का नारा लगाते, कंटिन्यू टीएमसी पार्टी के लिए करते हैं। अगर ऐसे लीडर को नज़रअंदाज कर दिया गया और ये लीडर साहिबा अपने आप को नहीं समझिए कि अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगा, तो फिर ये लोग तो निराश हो जाएंगे। अब पार्टी में इस किस्म के लोगों का निराश हो जाना बहुत अफसोसनाक बात है। इन्होंने कहा कि देखिए नहीं है, मगर बहुत सारे पार्टी के ने उल्टा सीधा कर रहे हैं, ये लोग पोस्ट में रहते हुए भी ये समझिए कि अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रहा है। तो क्या नहीं लगता ममता बनर्जी साहबा या टीएमसी पार्टी माइनॉरिटी को पॉलिटिकल कोई पोस्ट या ओहदा बहुत ज्यादा नहीं दे पा रही, नजरअंदाज किया जा रहा है? जैसे कॉर्पोरेशन में टिकट ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, असेंबली में टिकट नहीं मिल पा रहा है, एमपी में टिकट नहीं, क्या बोलती है इसके बारे में आप? देखिए, हम लोग तृणमूल कांग्रेस सिर्फ ममता बनर्जी का चेहरा देखकर करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो ममता बनर्जी जैसे बहुत सी महिलाओं की आदर्श हैं, वो मेरी भी हैं। एक बहुत साधारण महिला थी, वो कहाँ से कहाँ पहुंची, उसको देखकर ही हम लोग पार्टी करते हैं। और जहाँ तक दीदी की बात है, मैं नहीं समझती कि दीदी किसी भी इंसान के साथ कोई भी अन्याय करती है। मैं ये कहते हैं ना, बटरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ। आ रही हूँ, आपकी बात तक ही आ रही हूँ। जहां तक बात दीदी की है, कभी कभी हाँ ये जरूर अफसोस होता है कि दीदी तक शायद हम जैसों की पुकार पहुंच नहीं पाती।
जिन लोगों को, हम लोग जैसे लोगों को दीदी तक पहुंचाना चाहिए, ये अफसोस की बात है कि शायद उन तक वो बात नहीं पहुंच पाती कि भाई ये भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। मैंने क्या कहा, ये बहुत बड़ा राज्य है, बहुत से लोग टीएमसी करते हैं, बहुत से लोग टीएमसी के समर्थक हैं, तो सारी चीज़ें कहीं शायद जाते जाते खो जाती हैं। हम लोग फिर भी निराश नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति कर रही हूँ किसी पद के लिए, राजनीति कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ काउंसलर या एमपी या एमएलए बनने के लिए, ऐसा नहीं है। बन जाऊं तो ठीक है, नहीं बनी तो मैं इसी में खुश हूं कि मैं कम से कम लोगों की मदद कर पाती हूं, खुद के पैसों से भी। हमें जो जबान से लग रहा है कि आप दिल से नहीं बोल रही है, जबान से बोल रही है। नहीं, जगह तो चाहिए आपको। ऐसा नहीं है। देखिए भाई, अब मैं आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूँ चेहरे में, देखिए आपको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आवाज बुलंद कर रहा हूँ। देखिए भाई, आप जो बुलवाना चाहते हैं, मैं दिल से कह रही हूँ कि कभी कभी थोड़ा मुझे शिकायत ज़रूर है, लेकिन मेरे कुछ मुसलमान भाइयों से ही शिकायत है। मैं इसके बारे में एक बार और इंटरव्यू आपको, घर को आग लग गई इस घर के चिराग। क्या होता है ना कि हम मुसलमान जो है ना, आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देते। ये बहुत अफसोस की बात है। ये मैं एकदम आज ऑन कैमरा कह रही हूँ कि मुसलमान ही मुसलमान को मदद नहीं करता। ये मैंने देखा है। ये मैं अपने इस इतने साल की राजनीति का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जितना सपोर्ट मुझे मेरे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स, नॉन मुस्लिम लोगों से मिला है ना, अब तक मैं कह रही हूँ, उतना ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि एक बैक फुट पे ले जाना या मुझे खींचना या मुझे आगे नहीं बढ़ने देना, ये ज़्यादातर मेरे मुस्लिम भाइयों ने किया है या मुस्लिम बहन। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है। मुसलमान मोदी को गाली देते हैं, योगी को गाली देते हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपने अंदर, मुसलमान सोचते हैं कि हमारा एक बड़ा लीडर नहीं है, मुसलमानों का रहनुमा नहीं है। अरे कैसे होगा रहनुमा? आप होने देते हैं क्या? अच्छे लोगों को आने देते हैं क्या? अच्छे लोगों को, यही मुसलमान हैं जो अच्छे लोगों को दबा देते हैं। देखते हैं कि इनके अंदर टैलेंट है, सबसे पहले इसको साइड कर दो। ये मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। और ये जो भी ये लोग हैं, मैं नहीं कह रही हूँ 100% ऐसे लोग, नाजरीन डायरेक्ट देख रही हैं आपको, ये 100% मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन 80% ऐसे लोग हैं मुसलमान कौम में जो लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे को गिराते हैं। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाइएगा, जब तक आप अच्छे लोगों को प्रेज नहीं कीजिएगा, मोटिवेट नहीं कीजिएगा, आपका कौम नहीं बदलेगा। मेरा एक सवाल लेता हूं। इससे पहले इलेक्शन बहुत सारे गुजर गए, आप साथ में रही, मगर आने वाला 26 का इलेक्शन है, तो क्या इस इलेक्शन में एज ए टीएमसी कैंडिडेट के तौर पर अपना बायोडाटा पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट और या पार्टी हेडक्वार्टर में आप अपना बायोडाटा एज ए कैंडिडेट के लिए जमा करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं किसी भी चीज़ से मैं कम नहीं हूँ। मैं एक एडुकेटेड मुसलमान हूँ। मैं एक हर तरीके से सुलझी हुई सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं पार्टी करने से बहुत, वो तो आप जानते हैं, पार्टी करने से बहुत पहले से मैं समाज का काम करते आई हूँ। अभी मेरा समाज का काम तो 10-12 साल हो गया। अपने जेब से खर्च करती हूँ, मैं किसी से चंदा नहीं लेती, मैं अपने पूरे सैलरी को खर्चा करती हूँ। तो मैं हर तरीके से सक्षम। पार्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, कई लोग पॉलिटिक्स का मतलब समझते हैं अपना जेब भरने के लिए करते, पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरे लिए पार्टी करना मतलब सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविटी है। पार्टी करने का मतलब है आपके पास बहुत पावर है ताकि आप लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा सकें, आप लोगों को एडमिशन करा सकें, आप लोगों की मदद कर सकें। ये सोच के साथ मैं पार्टी करने के लिए आई थी। तो ऑब्वियसली अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं क्यों पीछे रहूंगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी, खासकर अगर हम माइनॉरिटी औरतों की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरीके से कम हूं। तो इसीलिए अगर मुझे पार्टी मौका देता है तो ऑब्वियसली आई विल कंटेस्ट इन एनीवेयर। चलिए, मोहतरमा सुफिया खान से बहुत सारे तीखे और मीठे सवालात हमने पूछे, बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने सवालात का जवाब दिया। एक बात बहुत ईमानदारी के साथ रखा कि मैं 2026 में एज ए कैंडिडेट टीएमसी की बायोडाटा मैं जमा करूंगी स्टेट प्रेसिडेंट के पास हेडक्वार्टर में। पार्टी से मैं गुजारिश करेंगे, मुझे मौका मिलनी चाहिए। वाकई में इस किस्म के जो पढ़े लिखे जो खातून हैं मिलनी चाहिए, इसलिए कि पार्टी के कम से कम अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे। तो ममता बनर्जी साहिबा को भी सोचना चाहिए, पार्टी के सुप्रीमो जो है उनको भी सोचनी चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उतना हिस्सेदारी मिले। सरपरस्त का ये मुहिम है कि हम अगर 35% है तो बंगाल में 35% माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। इस मुहिम के लेकर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम तमाम लीडरों के पास हम जाएंगे, सवालात पूछेंगे और चाहेंगे कि वो 35% मुसलमानों को जो है आने वाले असेंबली इलेक्शन में टिकट दे। जो एलिजिबल, मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी दूसरे को दीजिए, जो आपके पार्टी में है, जो आपके पार्टी का शरीक है, जो आपके पार्टी के झंडे उठाते डंडे उठाते, आपके लिए 365 दिन लड़ने के लिए
मरने के लिए तैयार होते हैं, आप उनको जगह दीजिए। चलिए ये मुहिम को लेकर के हर इंसान के पास जाऊंगा, ये मुहिम के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। 35% कमोबेश मुसलमान बंगाल में है, तो 35% मुसलमानों के एटलीस्ट टिकट मिलनी चाहिए। मैं देख रहा हूं 2011 में जितना टिकट मिला था, 2000 समझिए कि 16 में, फिर 2021 में कम होते हुए चला गया। तो ये चाहते कि पहले से, मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि आने वाला 26 में कम से कम इस पर गौर व फिक्र किया जाए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मोहतरमा सुफिया खान साहब जुड़ी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जिसान के साथ डीजे महबूब रजा सिद्दीकी आजाद, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now